राधे राधे मित्रों, मैं पीके सर आज फिर से उपस्थित हूँ आपके मध्य एक छोटी वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर। एक छोटी सी वीडियो जिसमें जीवनोपयोगी जीवन कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताते हैं, जो जीवन में अपनाकर आप अपने जीवन को सुखद एवं आनंदमय बना सकते हैं। तो चार बातें ऐसी हैं, चार चीज़ें ऐसी हैं, चार चीज़ें मनुष्यों के लिए शत्रु बताई गई हैं। कौन कौन सी चार चीज़ें मनुष्यों की शत्रु हैं, मानव जाति की शत्रु हैं, आचार्य चाणक्य ने लिखा है, जिसे नारायण पंडित ने हितोपदेश में भी संकलित किया है। तो आइए बात करते हैं। चाणक्य नीति का यह श्लोक है जिसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये चार मानव जाति के शत्रु हैं। कौन कौन से? ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी। भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुरपंडितः। भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुरपंडितः। चार शत्रु हैं मनुष्यों के। कौन कौन से? ऋणकर्ता पिता, व्यभिचारिणी माता, रूपवती या सुंदरी पत्नी और मूर्ख पुत्र। ये जीवन में मनुष्य के चार शत्रु आचार्य चाणक्य जी ने बताए हैं। ये चार शत्रु कैसे हैं? जैसे ऋणकर्ता पिता, पहला, यदि पिता कोई जिसने बहुत सारा कर्ज ले लिया हो, वो कर्जदार हो और मर जाए या अशक्त होकर जीवित रहे, तो उसकी संतान के लिए वो है काय के समान है, शत्रु के समान। संतान जब भी सोचेगी कि अरे खुद तो चले गए और हम पे इतना कर्ज लाद के चले गए, तो ऋणकर्ता पिता शत्रु, पहला शत्रु ऐसा पिता शत्रु है जो ऋण करता है, जिसने कर्जदार है, जो कर्ज ले लिया है और कर्ज को चुकाया नहीं, उससे पहले चला गया या अशक्त होकर जीवित है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे पिता को शत्रु के समान बताया है। दूसरा, व्यभिचारिणी माता। माता का संतान पर विशेष प्रभाव होता है। जैसी माँ होगी वैसे ही संतान में गुण और लक्षण मिलते हैं। तो यदि माँ कोई व्यभिचारिणी है तो उसकी संतान पर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव होगा और संतान भी व्यभिचारी हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि व्यभिचारी माँ शत्रु के समान है। व्यभिचारी माँ शत्रु के समान है। और तीसरा जो सुंदरी पत्नी, सुंदरी पत्नी, वैसे बताया गया है कि स्त्रियां स्वभाव से ही चंचला होती हैं और ऊपर से उन्हें रूप मिल जाए तो फिर उनके नखरे और परपुरुषों की कुदृष्टि। एक तो उनके नखरे होंगे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, और परपुरुषों की कुदृष्टि। तो एक इज्जतदार पति उन्हें रखाते रखाते और उनकी चिंता करते करते ही परेशान रहता है। इसलिए कहा गया है कि ऐसी पत्नी शत्रु के समान है जो पत्नी बहुत सुंदर हो। लेकिन होता क्या है, समाज में हर लड़के की, हर पुरुष की ये इच्छा होती है कि हमें पत्नी मिले वो बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। लेकिन सुंदर पत्नी को आचार्य चाणक्य ने शत्रु बताया है। आप बाइक पे बिठा के मार्केट ले जाओगे, सामने वाला सुंदर पत्नी है, बहुत सुंदर है, तो वो देखेगा और देखेगा तो आप उससे लड़ोगे। या आप ऑफिस गए तो आपको यही चिंता रहेगी कि वो मार्केट में अकेली गई है, पता नहीं कोई परेशान न करे। तो क्या है कि सुंदरी पत्नी शत्रु के समान है। चौथा, मूर्ख पुत्र। यदि पुत्र मूर्ख है तो वो काय के समान है, शत्रु के समान है। यदि पुत्र मूर्ख है तो वो शत्रु के समान है। यदि पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि पुत्र विद्वान है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि पुत्र मूर्ख है तो वो सबसे बड़ा शत्रु है। आपके लिए जीवन में कष्ट ही कष्ट देगा, आपको परेशानियां ही परेशानियां देगा। इसलिए इस श्लोक को याद रखना और जीवन में अपनाना। क्या? ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी।
भार्या रूपवती शत्रुः पुत्रः शत्रुरपण्डितः। ऋणकर्ता पिता, व्यभिचारिणी माता, सुंदरी पत्नी और मूर्ख पुत्र जीवन में 4 शत्रु बताए गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।